देखो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना। आज हमारी जो क्लास है, किसी क्लास है ये? ज्यामिति है, ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग, अच्छा ना। देखो ज्योमेट्री में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले रेखा एवं कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे। इसकी भी आज कौन सी क्लास है ये? भाग 1 है। मतलब रेखा एवं कोण बड़ा चैप्टर है, इसमें कई चीज़ें आती है ना। तो पहला जो हमारा आज है रेखा कोण का पहला है, जिसमें चित्र वाले क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्या आते हैं? चित्र वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको आज हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ज्यामिति की आज ये पहली क्लास है, ध्यान रखना। हम लोग कौन सी क्लास हमारी आज ये है? पहली क्लास है, जिसमें हम लोग रेखा कोण पढ़ेंगे और रेखा कोण और क्या पढ़ेंगे? उसका पहला भाग देखेंगे, ठीक है नहीं। सब लोग रेखा एवं कोण के बारे में सब एकदम बेकायदे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है नहीं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे रेखाओं की। क्या बात कर लेंगे? रेखाओं की। सब लोग गौर करना जरा। तो देखो रेखाएं हम लोग यहाँ पर 2-3 प्रकार से पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग रेखा पढ़ते हैं, पहली बात तो देखो ये इन रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो अगर ये मान लो एल है, क्या हमारी है? एम है। तो इन रेखा को हम लोग क्या करते हैं? जब दो रेखाएं इस प्रकार काटती है तो इनको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे, हम लोग क्या कहेंगे? से प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है नहीं। अगर ध्यान गौर करना चाहे हम लोग गौर करेंगे, थोड़ा से ध्यान देंगे, ठीक है ना खुटा। अगर हमारी रेखाएं ऐसे बनती हैं, क्या रहते हैं दूसरे के? ऐसे, ठीक है नहीं। मतलब इनके बीच का दूरी और कोण क्या होता है? हमेशा दूरी हमेशा क्या रहे इनके बीच की? जो डिस्टेंस के बीच हमेशा क्या रहे? हमेशा अगर बराबर रहता है तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। बेटे लोग क्या कह देंगे? इनको हम लोग कह देंगे समांतर रेखा। ये हमारी समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना बनता है? तो सदैव 0 अंश का होता है। कितना कोण हमारा होता है? इनके बीच का कोण फिक्स नहीं होता है, अब इनके बारे में बताएंगे, ठीक है नहीं। समांतर रेखाओं के बीच कितना कोण बनता है हमारा? 0 अंश का। समांतर रेखाएं क्या होती है? हमेशा एक दूसरे से समदूरस्थ, मतलब बराबर दूरी पर होती है, ठीक। क्लियर है। अब तीसरी रेखा तुम्हारी आती है, उसका नाम है लंब रेखा। क्या उसका नाम हमारा है? लंब रेखा। देखो और करना, ऐसे बनता है, ऐसे। अगर एक रेखा दूसरी रेखा पे लंब है, मतलब उनके बीच कितना कोण बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। इन्हें क्या कहेंगे आपस में? लंब रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे आपस में? कहेंगे लंब रेखा। ऐसे बनेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, ऐसे बनेंगे समांतर रेखा, ऐसे क्या बनेंगे हमारी? लंब रेखा। लंब रेखा में दोनों रेखाओं में कोण कितना होता है? तो 90 अंश होता है। एक प्रश्न बनता है, ध्यान सुनना, सब लोग गौर कर लेना। अगर एक ही रेखा पर 2 रेखा लंब है, क्या समझ होता है? एक ही रेखा क्या है? दो हमारी हैं 2 रेखाएं लंब हैं, तो ये कितने कोण पे रहेंगी आपस में? समांतर होती तब वो। अगर एक ही रेखा पर 2 रेखाएं लंब हो गई हैं तो कैसे रहेंगे? दोनों आपस में समांतर, मतलब ये दोनों कैसे रहेंगे आपस में? ये दोनों रेखा, तो ये आपस में रहेंगी, समांतर रहेंगी। ये ध्यान रखना, ठीक है नहीं। अगर एक ही रेखा पे 2 रेखाएं, जितने भी रेखाएं लंब होंगी सब क्या रहेंगे? दूसरे के समांतर। 2 ही नहीं, 3, 4, 5 जितने सब क्या रहेंगे आपस में? समांतर। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? रेखाओं में किसी डाउट तो नहीं यहाँ पर, है ना। अब थोड़ा सा रेखाओं का संबंध देखते हैं कोण से। हम लोग क्या देखते हैं? थोड़ा से कोण से। पहले हमको हल्का सा कोण के बारे में कुछ पढ़ा देते हैं, है ना, फिर चलते हैं सबसे। देखो सबसे पहले कोण जो हमारा होता है, होता क्या है? तो जब 2 रेखाएं क्या कर दूसरे को कट करती हैं तो उनके बीच क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। या जब क्या होता है? जब एक ही बिंदु से 2 हमारे क्या 2 किरणें निकलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, ठीक है नहीं। अब जो कोण के प्रकार है सबसे पहले देख लेंगे। तो कोण का फर्स्ट प्रकार, पहला जो हमारा कोण होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण क्या होता है? ध्यान सुन लेना बच्चा। जो न्यून कोण हमारा होता है ये होता है 0 से अधिक परंतु 90 से कम। कहाँ होता है न्यून कोण? देखो कहता है 0 से अधिक 90 से कम। नोट कर लो, 0 से अधिक और 90 से कम, ठीक है नहीं। न्यून कोण पर बात आता है समकोण। लोड करते जाओगे। समकोण क्या होता है? तो 90 अंश के कोण हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्लियर है। समकोण बाद बच्चा हमारा अगला कोण जो आता है उसका नाम है अधिक कोण। क्या बच्चा हमारा आता है? तो अधिक कोण आता है। ध्यान सुनना, अधिक कोण जब मान होता है वो 90 से अधिक होता है।
क्या होता है ये 90 से अधिक होता है, परंतु होता है क्या हमारा 180 से कम होता है। इसको भी नोट कर लो। अधिक कोण हमारा क्या होता है 90 से अधिक परंतु 180 से कम, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है देखा जाए तो त्रिज्यकोण। नाम सब सुनो लोग, त्रिज्यकोण है ना। त्रिज्यकोण जो हमारा होता है ठीक है ना, ये बच्चा हमारा होता है 180 अंश का। क्या हमारा होता है 180 अंश का, ठीक है ना। त्रिज्यकोण को हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, इसको एक नाम और दे सकते हैं, इसका नाम एक भी कर सकते हैं रैखिक युग्म कोण। क्या सकते हैं हम कर सकते हैं इसको रैखिक युग्म कोण। ये भी कितना होता है अच्छा, तो ये भी हमारा होता है 180 अंश। क्या हमारा होता है 180 अंश, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, त्रिज्यकोण हो गया, रैखिक युग्म कोण हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है अगला कोण, ध्यान रख लेना। स्लो नोट कर रहा हूँ कॉपी में, फिर मिटाए आगे बढ़ाएं फिर, है ना। इधर लिख दें, देखो इधर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा कोण आता है उसका नाम है देखा जाए तो रिफ्लेक्स, है ना। ये तुम लोग पहले ये भी लिख लो, देखो हम लिख लेते हल्का लिख देते हैं। एक होता है संलग्न कोण। क्या हमारा होता है संलग्न कोण, हल्का जान लो फिर पढ़ा आगे लिखा देते हैं, देखो ठीक है ना। तो संलग्न कोण होता है क्या, देखो बेटा, अगर दो कोण ऐसे बने हुए हमारे हैं, एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर दो कोणों के बीच, ध्यान रखना, दो कोणों के बीच उनके एक वजह क्या हो कॉमन हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं संलग्न कोण कहते हैं। मतलब से ये ए है और ये बी है, ध्यान रखना। तो ए और बी के बीच कोई ये भुजा कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो ये क्या कहलाएंगे दोनों कोण ए और बी आपस में संलग्न कोण कहलाएंगे। क्या आपस में कहलाएंगे संलग्न कोण, ठीक है ना। संलग्न कोण पर हमारे गौर कर लो, कर लेते हैं। हमारा अगला कोण जो होता है वो होता है हमारा संलग्न कोण हो गया है ना। फिर देख लेते हैं रैखिक युग्म कोण क्या होता है, कैसे बनता है, इसको भी गौर कर लो। क्या देख लेंगे बेटा, रैखिक युग्म कोण। देखो अच्छा, अगर हमारे गौर करना, अगर हमारे दो संलग्न कोण ऐसे हो जाएं, कैसे हो जाएं कि उनकी एक वजह क्या हो जाए एक दूसरे के जस्ट विपरीत हो जाए, ठीक है ना। जैसे ये लिखा ए और बी, तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे हमारे अब रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। इनका जो योग हो जाएगा ए और बी का वो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। यहाँ तक बात हो गई हमारी, है ना। 180 वाली बात हो गई है। अब 180 के बाद हमारा जो रैखिक कोण हो गया कितना होता है, इसका योग तो 180 अंश होता है, ठीक है ना, है ना। कब होता है जब एक ही रेखा पे क्या हो, एक रेखा जुड़ी हो, है ना, मतलब दो संलग्न कोण हो परंतु क्या हो उनके जो भुजाएं हमारी कॉमन नहीं, क्या हो दूसरे के जस्ट विपरीत हो जाए, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे रैखिक कोण कहेंगे। उनका योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए संलग्न कोण, ये हो गया रैखिक युग्म कोण। उसके बाद जो हमारा कोण आता है उसका नाम है परिवर्ती कोण। नोट कर लो एक्सेस को भी, क्या आता है उसका नाम है परिवर्ती कोण, ठीक है ना। ये बेटा कितना होता है, तो ये हमारा होता है 180 से अधिक। क्या होता है 180 से अधिक, ठीक है ना। और होता क्या ये 360 से कम होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, है ना। आज सबका यहाँ तक क्या ना क्लियर है। उसके बाद हम लोग गौर कर लेंगे, इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है इसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। क्या हम लोग कहते हैं पूरक कोण, ध्यान रख लेना, नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो पूरक कोण। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक होता है पूरक कोण, एक बेटा हमारा क्या हो दूसरा होता है इसमें समपूरक कोण। इनको भी जान लो थोड़ा से, ठीक है ना। पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है, ध्यान देना। देखो पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए हमारा 180 अंश, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा दो कोणों का योग हमारा 180 अंश हो जाए, ठीक है ना। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कोट पूरक भी कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग कोट पूरक कोण भी कहते हैं, है ना, ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसको कोट पूरक कोण भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसको हम लोग, जब क्या हो जाए जब दो कोणों कितना हो जाए हमारा 180 अंश हो जाए, तो हम लोग क्या कहलाएंगे उसको हम लोग कहते हैं कोट पूरक कोण कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है दो गुण सम कितना बटा हमारा होता है, तो वो होता है 90 अंश। क्या होता है ध्यान रखना, तो उल्टा बोल दिए थे क्या हम,
पूरा कोण क्या होता है, जब दो कोण कितना हो जाए हमारा 90 अंश, तुम लोग क्या कहते हैं 180, उल्टा बोल दी है ना, नहीं 90 अंश होता है, सम पूरा कोण से होता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, जब दो कोण कितना हमारा हो जाए 90 अंश क्या कहलाता है हमारा, वो कोण पूरा कोण कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है ना। समपूरा कोण क्या बेटा होता है, तो जब दो कोणों को कितना हो जाए, जब दो कोणों का योग हमारा होता है 180 है, तो उनको लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग समपूरा कोण कहते हैं, ध्यान रखना। कोटि पूरा कोण में कितना होता है, तो 90 अंश, समपूरा कोण में कितना हमारा होता है 180 अंश, ये जरूर कर लेना, आप दिमाग में बैठा देना, ठीक है नहीं। तो ये हमारी किसकी बात हो गई, ये हमारी बात हो गई है कोणों की, क्या हमारी बात हो गई है, तो ये हमारी बात हो गई है कोणों की बात हो गई है। कोण के बाद हम लोग चलेंगे, अब थोड़ा देखेंगे रेखा एवं कोण दोनों में संबंध देखेंगे, क्या देखेंगे, रेखा एवं कोण में संबंध देखेंगे, ठीक है ना। बाकी कल हम जो कराएंगे, आज नहीं कल क्लास में कराएंगे, उसमें भुजाएं गिनना, कितना अंतःकोण होगा, कितना बाह्य कोण होगा, कितने विकर्ण होंगे, ये कल क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। आज क्लास में हम लोग रेखा एवं कोण संबंध पढ़ेंगे, ठीक है ना। आओ देखते आगे। इसके बाद तुम लोग गौर करना, दस लोग ध्यान देना, अगर कभी भी दो रेखाएं ऐसे काट रही हैं तो हम लोग गौर कर लेना, ठीक है ना, गौर करना बेटा। तो जो ये कोण होता है इधर वाला बेटा, जो ये कोण होता है, ये होते आपस में बराबर, क्या होते हैं आपस में होते हैं बराबर, और जो ये वाला हमारा होता है 2 बेटा, ये क्या हमारा होता है ये 4। तो इसमें जो कोण एक जो होगा, ध्यान से लोग नोट कर लेना, कोण जो एक होगा और हमारा होगा कोण 3, वो होंगे बराबर। इनको कहा क्या जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, इनको लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर कभी ऐसे रहता है कोण 2 क्या हो जाएगा, कोण 4 के बराबर, तो ये भी क्या कहलाता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण होता है, ध्यान रखना। ये कोण क्या रहेंगे, हमेशा बराबर रहते हैं। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो उनके जो अपोजिट एंगल होते क्या होते हैं, आपस में बराबर होती है। ये हमारी हो गई पहली बात। सब लोग की बात समझ में आया कि नहीं आया? इसमें एक बात और नोट कर लो, क्या नोट कर लो, देखो तो ये बेटा, हाँ सब लोग गौर करना, सब लोग बोर्ड में रखेंगे, ठीक, इसको मिटा देना सब लोग नोट हो गया ना, एक कापी सब करंट हो गया ना, हो गया सब, सबका बन गया है। अब इसी में फिर और हल्का ध्यान देना, देखो अगर एक रेखा ऐसे काट रही है तो एक रेखा ऐसे काट रही है, देखो ठीक है ना। तो जो ये एंगल बन रहा है हमारा, समझ कर लो ए है, ये एंगल क्या हमारा है बी है, तो इनको हम लोग कहते हैं क्या है, इन्हें हम लोग कहते हैं रेखिक युग्म कोण। क्या लोग कहते हैं, इनको रैखिक अभी को लिखवाए थे, क्या हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा, इन एंगल का योग हमारा होगा एंगल ए एंगल बी, कितना हो जाएगा हमेशा, तो ये बेटा हमेशा होता है 180 अंश। ध्यान रखना, इन लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं रेखिक युग्म कोण। सबके बात समझ में आए कि नहीं आ गए है, ठीक है नहीं। तो उसी फिगर में तुम लोग इसको दिखा देना, क्या बनाए थे, यहाँ क्या लिखे थे, एक लिखे थे है ना, तो यहाँ एक लिखे थे और यहाँ पे क्या लिखे थे 4, तो लिख देना कोण, उसी फिगर में लिख लो, कोण 1 प्लस कोण 4 कितना हो जाएगा हमारा 180 अंश। क्यों होगा, डाल देना बगल में, किस लिए होगा, क्योंकि ये क्या होंगे हमारे रेखिक युग्म कोण होंगे, ठीक है ना। इसको मत बनाना, उसी फिगर में सब डाल के लिख देना, काम हो जाएगा, ठीक है सबका। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को डाउट तो नहीं सवाल में है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े देखो हम लोग, अब हम बच्चा देखेंगे आगे, चेक करेंगे जब दो समांतर रेखाओं, क्या गौर करेंगे हम लोग, जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करे ऐसे, जब लोग गौर करना बेटा, मान लो समांतर रेखा क्या हमारी ये एल है, ये एम है, एक रेखा एन, इनको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना। जब ऐसा होता है, लोग गौर करेंगे, बेटा हमारा ऐसा हो रहा है, हमारे पास क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, सब लोग फिगर बनाते चलेंगे, ठीक है ना। उनको दो समांतर रेखाएं हैं, कौन कौन से गौर करेंगे, यल और यम है। इनको यन रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। जब इनको प्रतिच्छेद कर रही है तो इसके विषय में देखेंगे। सबसे पहली बात, सब लोग बोर्ड पर रखते हैं, जैसे हम बनाते हैं सब लोग कॉपी में बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ जाओगे तभी रेखा में कोण आने लगेगा। और यही लास्ट टॉपिक समझ लो, ठीक है ना, इसको समझना है बस, केवल देखो गौर करना। बच्चा ये जो एंगल होते हैं एक, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे हम इसको कह दे रहे हैं 2, सब लोग गौर करते हैं ना, इसको कह रहे हैं 3, इसको कह दे रहे हैं 4, इसका लोग कलर चेंज कर दे ना, तुम लोग समझ में आता रहेगा। लोग गौर करते हैं ना, लोग ध्यान देना। देखो बेटा, जो एंगल हमारा एक रहता है ये,
बेटा जो यहाँ एंगल है, मान लो यहाँ कर दिए हैं 5 है, ठीक है ना, बना दे रहे हैं तो वो सब समझा देंगे पूरा। ये सब कर लो 6 है, ये 7 है, बेटा क्या हमारा ये है 8 है। चलो गौर करेंगे, चलो बोर्ड पर रखेंगे एकदम से, तभी समझ में आ जाएगा। देखो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा ना। तो कलर चेंज कर दें हल्का से, ये ले लेते हैं, दिखाई देगा, हाँ दिखेगा। देखो बेटा जो हमारा ये होगा 1 और 5, तो ध्यान देना कौन कौन हमारे कोण जो 1 नहीं दिख रहा है ना, ब्लैक से लिखते हैं, हमारा क्या होगा कोण 1 और क्या होगा हमारा कोण 5, इनको कहेंगे संगत कोण। इनको हम लोग क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। और इनके मान क्या होंगे आपस में सदैव बराबर रहेंगे। नोट कर लो पहली बात, ठीक है नहीं। और दूसरी बात देखो सब लोग समझो, चलो फिगर देखते हैं ना सब लोग, जाना फिगर में ये कोण हमारा था 1 और 5, फिर सब लोग कोण से बना रहे हैं ना कापी में, ठीक है नहीं। फिर 2 और 6, 2 और 6 कोण जो 2 हैं, और जो कोण हमारा 6 है, ये भी क्या हमारे कहलाएंगे संगत कोण। और ये भी क्या रहेंगे आपस में बराबर। नोट कर लो फटाक तेजी साथ है, ठीक है। सब लोग कापी करते हैं ना कापी में, ठीक है ना। अब उसके बाद देख लेंगे इस साइड का, ये 3 किसके साथ रहेगा, तो ये 7 दिखाई देगा, नहीं दिख रहा, खो जा रहा है। जो रंग हमारा क्या रहेगा 3 और कलर क्या रहेगा 7, ये भी क्या कहलाएंगे आपस में संगत कोण। और ये भी क्या रहेंगे आपस में बराबर, ठीक है ना। सब लोग करते हैं कापी में। अगली बात देखा जाए, नेक्स्ट बात 4 और 8, 4 और 8 क्या रहेंगे, ये भी रहेंगे संगत कोण। और ये भी क्या हमारे हो जाएंगे आपस में बराबर। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट तो नहीं है। अब इसके बाद देखो लोग बेटा गौर करेंगे, एक पॉइंट और, एक तरफ लिख दिए, एक पॉइंट और लिखते हैं ऊपर, एक रंग और लेते हैं बढ़िया से कलर जो दिखाई दे, लाल ना लेना, पिंक लेते हैं। चलो बेटा गौर करना, देखो बेटा ये जो कोण हमारा 1 और 3 है, ये होंगे बराबर, शीर्षाभिमुख कोण, सही है कि नहीं सही है। एक रेखा ऐसे काटी, रेखा ऐसे काटी है, इसको भी लिख दो फटाफट फिगर में। एक क्या होगा हमारा 3 के बराबर, क्यों होगा बराबर, ये कैसे कोण हमारे हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। नोट करो काफी से, ठीक है नहीं। एक क्या होगा 3 के बराबर, इसी प्रकार 2 भी क्या होगा हमारा 4 के बराबर, ये भी क्या हमारा है शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है नहीं। अब उसके बाद देख लेंगे क्या देखेंगे, 5 होगा फिर 7 के बराबर, लिख दो कोण 5 क्या होगा हमारा कोण 7 के बराबर, ये भी क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान रखना। तो 6 हमारा क्या होगा 8 के बराबर, 6 और 8 क्या होंगे आपस में बराबर, ये भी क्या हमारे होंगे शीर्षाभिमुख कोण। सबके बाद समझ में इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है नहीं। देख लो 1 3 के बराबर, समझना क्या ना, और 3 किसके बराबर है 7 के, अर्थात 7 एक और क्या होंगे आपस में बराबर, अभी लिखा रहे होंगे, ठीक है नहीं। सबका नोट हो गया शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो आगे बढ़ते, सब लोग बेटा बोर्ड पे रखेंगे, सब लोग गौर करेंगे, ठीक है, से ध्यान देंगे फिगर बने को। देखो सब लोग बोर्ड पे रखो, देखो बेटा जब भी ऐसे फिगर बने जेड के टाइप का, जब भी क्या बने फिगर बने, तो ये जो एंगल होता है ये 3 और ये 5, इनको कहा जाता है एकांतर कोण। और ये भी क्या होते हैं आपस में बराबर, चाहे वो जेड इधर से बने और चाहे वो जेड इधर से बने, ठीक है ना। क्या लिखे कौन सा कोण हमारा होगा बराबर, देखो तो 3 क्या हो जाएगा कोण 5 के बराबर, और कैसा कोण रहेगा तो ये एकांतर कोण। सब पूरी बातें हम आज लिखवा दे रहे हैं, ठीक ने सारी बातें। 3 अगर 5 हो गया तो क्या ये नहीं होगा क्या हमारा कोण, ये इधर वाला ऐसे वाला, ये 2 और 8 लिख दो, 2 और 8 क्या हमारे हैं, ये भी एकांतर कोण है। सब लोग लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, ठीक है नहीं। अब बच्चा थोड़ा सब गौर करना, बोर्ड पर रखना, देखो ध्यान देना। देखो अगर जब फिगर ऐसे बनता है, ध्यान देखो बच्चा, ठीक है ना, तो जो इसके अंदर वाला बराबर होता है ये क्या होता है हमारा, होता है एकांतर कोण, है ना। तो जो इसके बाहर होता है ये वाला कोण 4 और ये 6, 4 और हमारा और ये 6, इन्हें हम लोग कहते हैं बाह्य एकांतर कोण। ये जो अंदर होता है इसको हम लोग कहते हैं
अंतः एकांतर कोण, सब लोग क्या कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण। तो ये जो 4 होता है ये भी क्या होता है 6 के बराबर, इसको भी लिख लो। 4 भी क्या होगा हमारा 6 के बराबर, ये भी किस में आता है, एकांतर कोण में। ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग अगर गौर कर लेंगे, यहाँ बोर्ड पर रखो फटाफट तेजी से, फिर तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा बराबर कौन, 1 और 7 लिख दो। 1 और 7 किसके रहा होता है, ये भी हमारा होता है होते हैं बाह्य एकांतर, पर हम एकांतर में लिख दे रहे हैं। ठीक है, सबके बात की समझ में आ गई है, सब फटाफट नोट कर लो तो साथ। देखो हम पूरा फिगर चार्ट बना दिए, एकांतर कोण का, संगत कोण का, शीर्षाभिमुख कोण का, सब हो गया है। ठीक है ना। और आपको पढ़ा भी दिए हैं संलग्न कोण क्या होते हैं, सारे कोण बढ़ा दिए हैं, रेखाओं के बारे में बता दिए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रेलवे की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कैसे प्रश्न हमारे बने हैं कोण और रेखा में। ठीक है ना, फिगर वाले क्वेश्चन, इस फिगर वाले क्वेश्चन। ठीक है ना। उसके बाद जो भुजाओं वाले संबंध वाले क्वेश्चन है उनको हम लोग कम देखेंगे। ठीक है ना, कितनी भुजाएं होंगी, कितने बाह्य कोण होगा, कितना बाह्य कोण होगा, कितना अंतः कोण होगा, इसे हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है ना, पढ़ाएंगे सब एक टू जेड। इसलिए आज पार्ट 1 है ना, हमारे भाग 1 था, है क्या नहीं, कल भाग 2 में सब देख डालेंगे A to Z, है ना। सब लोग क्लियर हो गया है। आगे बढ़ा जाए हम लोग सवाल। आप देखिए बेटा सवाल नंबर 1 पढ़ो, क्या कहता जरा। पूरा कहता देखो तो, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, सही कथन विकल्प चयन के। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे बेटा ऐसे, ठीक है नहीं, तो संलग्न कोण पूरक होते हैं। मतलब ये बेटा क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। कितना अंश होता है इनका, होता है 180 अंश। क्लियर नहीं क्लियर, पहली बात तो सही है। अगली बात, विपरीत कोण पूरक होते हैं, मतलब कह रहा है कि ये जो कोण हमारा है ये 180 होता है क्या ना, ये नहीं होता, ये बराबर होते हैं, 180 होते हैं। संलग्न एक पूरक होते हैं, मतलब पहली बात से दूसरी बात हमारी गलत। ऐसा कहाँ लिखा है, पहला सही दूसरा गलत, डी में लिखा है, एक सही है 2 गलत। सबके बात समझ में आगे कि नहीं आगे, क्लियर है। अभी पढ़ाएंगे सब सवाल, सारे सवालों को जितने हैं भी सब आज लगा लोगे तुम लोग। नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है जरा। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं, ऐसे पढ़ाया मैंने, क्या होते हैं आपस में, कहाँ लिखा है ऐसा, एक दूसरे के समांतर। सबके बात समझाए ना, सवाल को रेलवे का है ये। नेक्स्ट, ये अलग सवाल है। प्रभा कहता सवाल देखो तो, सवाल कह रहा है 8 मीटर 12 मीटर ऊंचाई के 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, एक 8 का है छोटा है, एक 12 का बड़ा है। ठीक है ना, बराबर करते तल। फिर क्या कह रहा है, दोनों स्तंभ के शीर्ष से, शीर्ष मतलब ये परिभाग, एक रस्सी दूसरे के तल तक खींची हुई है, मतलब ऐसे खींची हुई है और ये ऐसे खींची हुई, बस मैं कहना है खींची हुई है। तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सियाँ एक दूसरे को काटती हैं, ये देखना है, ये बताना ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई जहाँ से काट रही है उसकी ऊंचाई। हाँ ठीक है, स्लो गौर करना। ये दिया गया हमको 8 मीटर, ये दिया गया है 12 मीटर, हमें क्या निकालना है, ये ऊंचाई बताना कितनी होगी। ठीक है ना, तो जब सब सूत्र लिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, जब 2 ऐसे पॉइंट कटें तो ये ऊंचाई का जो सूत्र होता है उसको लिख लो। ठीक है ना, मान लो अगर ये AB है, ठीक है ना, ये CD है, अब थोड़ा समझ कर लो ये हमारा क्या है, ये EF है। तो जो EF की लंबाई होगी, नोट कर लेना बेटा, हमारा क्या होगा, जो EF की, इस फिगर तुम लोग बना लेना काफ़ी। ठीक है ना, EF की जो लंबाई होगी बच्चा, वो होता है हमारा AB इंटू में DC बटे में AB प्लस DC, इसको नोट कर लो बस केवल। ये बच्चा हमारे क्या होती है, ये होती है लंबाई। जब 2 स्तंभ ऐसे बने हो और दूसरे क्या कर रहे हो, कट कर रहा हो उनके भी रस्सी, तो उन रस्सी की लंबाई मिलाने में क्या होता है, सूत्र होता है उसका AB इंटू DC बटे AB प्लस DC होता है। आप जरा इसमें रखो सवाल में,
रखा जाए? देखो ज़रा सूत्र में रखो से क्या हो जाएगा। ए बी का मान कितना कहा गया है? 8, रख दो 8। डी सी कितना को कहा गया है? 12, रख दो 12। ए बी कितना हमारा है? 8, डी सी कितना है? 12, 12 अट्ठे 96 और 12 8 20। किससे कट जाएगा ये? 4 से कटेगा? काट दो फटाफट। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। कितना आ गया है? ए सही जाएगा? बस ठीक कर दो। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? भैया इस फिगर को बना लेना, इसके बारे में अलग से नोट कर लेना, ताकि सवाल तो लगा ही। सबके क्लियर सवाल एकदम से सबका समझ में आ गया पूरा? कोई और सवाल तो नहीं है? अब बच्चा चलेंगे देखो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल पढ़ो क्या कहता है। हाँ तुम लोग को एक चीज़ नहीं बताया, देखो तुम लोग एक चीज़ और नोट कर लो। सवाल देखो आ गया तो याद आया से याद नहीं आया। देखो देखो कोण को मैं पाई में बनाना और पाई को कोण में कन्वर्ट करना। पहली बात देखो देखो जो बच्चा पाई होता है इसका मान होता है 180 अंश। क्या मान होता है? 180 अंश। अगर हमें कोण दिया गया है और क्या बनाना उसको बनाना है? पाई में बदलना है। ध्यान रखो। अगर तक थीटा कोण दिया है इसको हमें पाई बनाना है, ध्यान रखना है ना। क्या बनाना है? पाई में। तो थीटा बटा जो हमारा होता है इसको पाई बनाने के लिए सिंपल पाई से गुणा कर देंगे, 180 से भाग कर देंगे, बस के जो क्या बदल जाएगा? ये बदल जाएगा हमारा पाई में। इसे कहते हैं अंश डिग्री, इसे कहते हैं रेडियन। तो ये बदल जाता है हमारा रेडियन में, ठीक है ना। कोण का मात्रा क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है पाई में, फिर रेडियन हो जाता है। अब सवाल क्या करता है? ये देखो दिया गया है डिग्री में और ये क्या दिया गया? दिया गया है पाई में, ठीक है ना। तो आंसर को किस में? आंसर सब आ रहे हैं पाई में। देखो भाई ये भी पाई में, ये भी सब पाई में है। तो इसको पाई बनाया जाए। कितना लिखा है? 155 कितना हो जाएगा? तो ये 155 गुणे पाई बटे में 180। किसको पढ़ा आता है? 5 का आता है सबको? तो पढ़ो जरा। 5 3 15, 5 का नम 5 और ये 5 3 15, 5 छक्का 30। कितना मिल जाएगा? तो 31 पाई बटे में 36। अब तो घटेगा नहीं। ये बेटा हमारा हो गया। सवाल क्या करा था? दो कोणों का योग, मतलब क्या बेटा हमारा हो गया? दो कोण मान लेते हैं हम लोग। क्या हमारे पास बात कर लेते हैं। दो कोण हमारे पास है, एक ए है और एक बी है। तो ये हो गया ए और बी का योग। चल क्या करा है? और उनका अंतर, अंतर क्या होता है हमारा? ए माइनस का बी। लिख दो ए माइनस का बी। कितना तो दिया गया है? ये दिया गया है पाई बटे 2। तो बड़े कोण का मान बताइए। बड़ा कोण हमारा क्या होगा? ए ही तो होगा। तो हमने क्या बताया था? जब योग और अंतर पता हो तो बड़ा कोण क्या होता है? दोनों का योग बटे आधा। बताए थे दोनों को कट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31 पाई बटे 36 प्लस पाई पाई बटे 2 और पूरे बटे 2। यहाँ ला सर लो कितना लिखा है? 36 का आगे सवाल है ना। तो गौर करो बेटा यहाँ क्या लिखा है? 36। यहाँ पे क्या लिखा है? 2। तो 2 का पाड़ा पड़े 36 आ जाए 18 बार में। तो 18 से गुणा यहाँ कर देंगे, 18 गुणा यहाँ कर देंगे। 36 हो गया है। पर क्या हो गया? 18 पाई और ये कितना हमारा है? 31 पाई। 18 31 कितना होता है? 49। क्या मिल जाएगा? 49 पाई बटे में कितना हो गया है? 36। 2 ये भी जाएगा। 36 दूना 72। कहाँ लिखा है? 49 पाई बटे 72। सी में लिखा है। सी सही कर दो, बस खत्म हो गया सवाल। सबके पास समझ में एक नहीं पूरी आई? सब क्लियर हो गया है? अब आगे बढ़े क्वेश्चन देखो। तो अब देखिए जरा नेक्स्ट सवाल अगला, जरा इसको देखो। हाँ बेटा सवाल ये सवाल तुम पढ़ा रहे थे। तो सवाल क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। और टी उन सभी को प्रतिच्छेद छेदन रेखा है, ठीक है ना। फिर सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा सूची के कोण के नाप समान है? हमने को अभी आपको समान कोण बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ये बताना है कि कौन से कोण समान है। देखो सवाल लिख जाओ। 2 3 6, 2 3 तो समान हो गया। क्या 6 समान कोण पढ़ाए थे क्या? ये तो गलत हो गया, हो गया ना। अगला 2 6 8, 2 6 8 कहाँ उठे बताए थे? ये गलत है। अगला उठे देख लो। 1 4 9, 1 4 देखो देखो 1 तो 4 संगत कोण, 4 7 संगत कोण और ये विलोम कोण।
क्या हो जाएगा 1 4 9, ये सही है, हो गया। हाँ भाई देखो 1 4 के बराबर है, 4 7 के बराबर है, 7 से बराबर है 9 के बराबर, शीर्षा भी मुकोण ना हमारे। हाँ तो ये 7 का हो जाएगा बराबर, 4 5 7 देख लो, 4 5, ये आपस में कहाँ बराबर है भाई, इनका योग से पढ़ाए थे, खत्म। सबक क्लियर नहीं क्लियर, क्या चल जाएगा हमारा 1 4 9, ठीक है। नहीं देखो आप लोग देखो एक चीज़ लिखाना भूल गए हैं, उसको लिख लो कॉपी में, क्या ये लिख लो, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, ध्यान से लिख लो, ठीक है ना, इसी पढ़ा दे रहे हैं, फिगर में पढ़ा दे रहे हैं। सबका सवाल हो गया ना, हो गया। देखो देखो अगर हमारे दो रेखाएं समांतर हैं, इसे लिख लो, एक से ये है, एक बेटा ये, ठीक है ना, एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो बेटा जो इनके अंदर कोण है तो ये कोण 5 और 7, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये अंदर वाले कोण, इनका योग कितना होता है, इन्हें कहते हैं अंतःकोण, ठीक है ना। तो दो जब समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनका तिर्यक रेखा द्वारा काट देते हैं, तो उनके जो अंतःकोण होते हैं उनका जो योग होता है वो होता है 180 अंश। मतलब क्या हो जाता है हमारा कोण, कितना मिल जाएगा कोण, 5 प्लस कोण 7, कितना हमारा जाएगा, तो ये हो जाता है 180। इन्हें हम लोग कहते हैं क्या है, अंतःकोण, क्या कहेंगे, अंतःकोणों का योग। इस पॉइंट को कॉपी नोट कर लेना, अंतःकोणों का योग, ठीक है ना। हाँ अब इसका सवाल भी आएंगे, इधर को 5 7 का भी रहेगा और किसका रहेगा 6 8 का भी रहेगा, ठीक, सबका क्लियर है, इसको कर लो। हाँ मतलब अगर दो रेखाएं समांतर हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उनके बने अंतःकोण कितना होता है हमारा 180 अंश होता है। सबके पास समझ आ गया। हाँ 9 वाले में इसका रहेगा ना 8 और 9 का, और क्या इसमें 3 और 6 का, 4 5 का, ऐसे भी योग से सुन जाएगा 7 और 8 का भी, ठीक है। समझ में सबका कहने आ गया है, क्लियर सबका हो गया है। आप देख के सवाल करें जरा, इसको देखो जरा, तो अगर सवाल कर रहा है, दी गई आकृति में AOB एक सीधी रेखा है, कोण AOC बराबर 67, कोण BOC का द्विभाजक OD, कोण BOD का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। BOD निकालना है, अर्थात ये कोण बताना है, ठीक है नहीं। पर सवाल क्या कह रहा है, जो AOC है वो 60 डिग्री से, ये लिखा है, कह रहा BOC द्विभाजक है OD का, OD जो क्या कर रहा है, इसको 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है इस कोण को। अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, ये कह रहा है बात, हम दोनों कोण क्या आपस में बराबर है। हम यहाँ पे लगा देगा क्या, रेखिक युग्म कोण नियम, किसमें तो लगा दे, इस रेखा पर, तो इस टोटल का योग और इसका योग कितना हो जाएगा 180 अंश, बात सही कि नहीं सही है। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस कितना हो जाएगा ये 67 बराबर कितना मिल जाएगा 180 अंश। सब क्लियर है, क्लियर है। इसको उधर फेंक दो, घट जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 180 माइनस के 67, घटाओ जरा, 7 से 10 से 7 गए तो 3, और कितना जाएगा 7 से 6 गए तो 1, और यहाँ पर 1 113। अगर निकालने x बताना है हमको, है ना, BOD ये बताना x, कितना हो जाएगा, तो ये 113 बटे में 2 भाग करा दो, 2 पंचे बचा 1, 2 छंग बचा 1, 2 पंचे, कहाँ लिखा है D में लिखा है, D बिल्कुल सही जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है, आप सवाल बताना डाउट हो तो सबको समझ आ गया ना, गया है। तो ये किससे लगा है, रेखिक युग्म कोण के नियम से। सबको यहाँ लिख दें क्या, रेखिक युग्म कोण नियम लिख दे रहा हूँ, रेखिक युग्म कोण के नियम से। सबके बात क्लियर हो गया है, किसी को डाउट सवाल में तो है नहीं ना, आगे बढ़े सवाल आप देख लेते हो। क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको देखो जरा, भाई कुछ सब सवाल है, कोई छोड़े नहीं सवाल। स्वागत है। दी गई आकृति में AB और CD समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखा है AB और CD, ठीक है ना। कह रहा O एक ऐसा बिंदु जो कोण CDO है ना, ये वाला 70 अंश है, और कोण DOB ये DOB ये कह रहा भाई 100 अंश है। क्वेश्चन क्या रहा है, कोण ABO का मान बताओ, ABO ये बताना है, ठीक, क्या बताना है, इसका बताना है। देखो अब सवाल देखो जरा, सवाल गौर करो, सवाल सब ध्यान देखो। अगर यहाँ हम समांतर रेखा खींच दें ऐसे,
क्या खींच दे, समांतर रेखा खींच दे। तो हमें क्या मिल जा रहा है, थोड़ा गौर करना। अगर हम समांतर रेखा यहाँ पे खींच दिए हैं, थोड़ा गौर कर रहा, ये जो है ये ऐसे बन रहा कि नहीं बन रहा है, वो जेड बन रहा है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, इतना कोण केवल ये 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये 70 टोटल कितना था 100, तो कितना हो जाएगा 30। सबके पास समझ आए कि नहीं। अब वो कोण अगर 30 हो गया, चलो गौर करना था। तो अब देखो ये यहाँ पर जेड बन रहा कि नहीं बन रहा है। अगर ये 30 तो भी कितना हो जाएगा हमारा 30। कहाँ लिखा है, दिया सर, बस सही हो गया पूरा। देखो इन सवालों में पेन उठाना भी नहीं पड़ता है, यही फिगर को समझा दिया, आंसर पूरा खत्म हो गया है। अब लिख के करेंगे तो कक्षा में तो पढ़ नहीं रहे हैं ना, पूरा ट्वीट लगा के लगाएं। आप लोग देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, जरा यहाँ पर आ जाओ। देखो सवाल लिखो रहा, तो सवाल क्या कर रहा है, तो सवाल कह रहा है आकृति में ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। ये बेटा क्या है, ये समांतर रेखा है, ये 30 अंश काट रही है। कह रहा ए एफ ई कितना दिया गया है 30 अंश, ए एफ ई ये दिया गया है, कितना हमारा है 30 अंश। तो कोण एफ सी डी का मान एफ सी डी मतलब ये एंगल था ना, कितना होगा, ठीक है ना। अब देखो ये 30 दिया गया, कितना बना ये 90 अंश का प्रतीक, कितना ये हमारा हो गया 90। तो ई कितना हो जाएगा, ध्यान बिल्कुल करना। अगर हमारा कोई त्रिभुज ऐसे बना हुआ है तो ये बेटा ये जो कोण बनता नहीं इस रेखा पर, इसको कहते हैं बहिष्कोण। तो लोग क्या कहते हैं बहिष्कोण कहते हैं, ठीक है नहीं। चलो फिगर बना लेना, अगर ये ए है ये बी है, बेटा ये हमारा होता बहिष्कोण। मान लो कितना हमारा है ये एक्स है, लिख दे रहा हूँ बहिष्कोण होता है, ठीक है नहीं। तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अंतःकोण युग्म के बराबर होता है, मतलब जो यक्ष होगा वो इन दोनों क्या होगा योग के बराबर होता है, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा ये 90 और ये 30, 90 30 कितना हो जाएगा हमारा, तो ये कितना मिल जाएगा 120। अब देखो तुम लोग गौर करो तो ये दो रेखाएं समांतर थी कि नहीं थी, तो ये 120 तो कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 120, बस खत्म। सवाल तुम लोग देखे कितना आसान है ना। ये बहिष्कोण प्रमेय अपने कॉपी में नोट कर लो। क्या डालें त्रिभुज, अभी त्रिभुज पढ़ाएंगे वहाँ सवाल कराएंगे, लेकिन अब बीच में आ गया तो क्या किया जाए, है ना। क्या नोट कर लो, त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय, इसका अभी त्रिभुज अध्याय जो कराएंगे, अभी तो टाइप आएगा त्रिभुज का, है ना, उसमें सवाल लगवाएंगे, वहाँ सब प्रमेय पढ़ा देंगे त्रिभुज की। लेकिन इसको तुम नोट कर लो, है ना, थोड़ा से। क्लास 9th में त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय है ना, तो कक्षा 9 में पढ़ते हैं, लेकिन इस पॉइंट तुम लोग कॉपी में नोट करके रखे रहो, ये रेलवे में बहुत काम आता है, ठीक है नहीं। हाँ, अपने क्षेत्र में तो हम एक बच्चे हैं अध्यापक जिसको पता है भी कौन सा प्रमेय किस अध्याय में है। कंपटीशन का भी 9 का भी 10 का भी 11 का 12 का भी, क्योंकि हम सारी क्लास में मैथ पढ़ाते हैं, है ना। तो में ट्रिकी पढ़ा लेते हैं, इंटर को मैथ पढ़ा देते हैं, इंटर की मैथ पढ़ाते हैं ना, 9th 10th की मैथ पढ़ाते हैं, सारी प्रमेय पढ़ाते हैं ना 10 11 12 में, सारी प्रमेय पूरी किताब की। सबका हो गया ना, क्लियर हो गया है। आप देखें जरा नेक्स्ट सवाल, अगला जरा यहाँ देखो सवाल कह रहा दी गई आकृति में एक तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा है। चिन्हित कोणों में से दो बड़े कोण का मान समान है, कह रहा 2 बड़े कोण का मान समान है। आप बताओ पहले कौन 2 कोण का मान समान होगा। देखो सब लोग गौर करना, बेटा गौर करो तो ये जो कोण हमारा है और ये जो कोण संगत कोण हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे आपस में फिर एकांतर कोण, मतलब किसके मान बराबर हैं यक्ष और सबको मान चल के पिछले सवाल क्या कर रहा है, बड़े कोण और छोटे कोण के माप का अनुपात कितना है 7,3। तो बड़े कोण का माप देखो बेटा, अगर हम मान ले कितना है ये 7x और 3x है, मासा मान ली x है, ठीक है नहीं। तो क्या कर रहा है बड़े कोण का माप देखो। अब बेटा अगर हम इसको पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए भी, क्या बताए थे अंतः कोणों की कितना होता है 180 अंश, हमें क्या मिल जाएगा बड़ा कोण यही है, समझ कर लेते हैं, ठीक है ना। कितना जाएगा, तो ये जाएगा 7x और कितना जाएगा 3x, दोनों ही तो रहेंगे,
भाई बड़े कोण, जो बड़ा कोण अलग है छोटा कोण अलग है, तो बड़े कोण हमारे कौन हो गए हैं, एक्स जेड है, तो उसमें से एक बड़ा कोण क्या ले लिए हम लोग, एक्स, और वाई को कितना हो जाएगा हमारा 180 अंश। तो ये है बड़ा कोण, ये है छोटा कोण, क्या मिल जाएगा हमें मिल गया है 7x + 3 कितना हो गया हमारा 180 के बराबर। पर ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं भाई, है ना, कैपिटल X + y कितना हमारा 180 अंश। क्यों है, अंतः कोणों का योग। बेटा क्यों मारा है ये, तो अंतः कोणों का योग है। बाद में कभी आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगा, है ना। अब हो जाना कितना जाएगा 7 3 10x कितना मिल जाएगा 180, 0 0 कैंसिल, इस कितना मिल गया हमें 18। तो बड़ा कोण कौन है 7x है, कर दो 7x क्या जाएगा 7 × 18 कितना होता 18 7 126 अंश। कहाँ लिखा है, डी में लिखा है, डी सही कर दो, खत्म। इतना सवाल तो था हमारा। सबके बाद समझ में आ गया ना, गए रेखा कोण का। अब बच्चा अगर सबके हो गया है, या नेक्स्ट सवाल इसको देखो। हाँ बता नेक्स्ट का मान। तो सवाल क्या कह रहा है, चित्र में BC पैरेलल DE है, जो BC हमारा क्या है वो DE के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है ना। फिर कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। बेटा x ये दिया गया है, ठीक है, देख लो गौर करना। देखो अगर इसको हम बढ़ा लाएं आगे सीधे से, कोई दिक्कत किसी को, समांतर तभी तो रहेगी, समांतर रहेगा, ठीक है, देखो गौर करना। तो हम लोग अगर इसको बढ़ा लाते हैं यहाँ तक, मैं सब लोग गौर कर लेते हैं, या इसको बढ़ा लेते हैं ऐसे, कोई दिक्कत समांतर रेखा से, ये दिक्कत ना। देखो अगर इसको हम देखो ऐसे बढ़ा दिए यहाँ पर, लोग गौर करना, ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखा जाए तो कुछ मिल रहा है क्या हमें गौर किया जाए तो। ये x यहाँ दिया गया, 122 यहाँ दिया गया है, तो ये समांतर, इस समांतर रेखा बना देते हैं, तो तिरक कैसे कर लेते हैं। देखो फिगर ट्राई कर रहे हैं, देखो है ना, कुछ शायद ईजी मिल जाए। तो ये जो नहीं यहाँ पर पूरा कूद जाएगा ना, अगर बढ़ा लेंगे तो नहीं बन रहा है ना, देखो कोई दिक्कत नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मेथड लगा देंगे, इसमें करता है ना। तरीका मेरे पास है ये, है ना, पर मैं चेक कर रहा था अगर साइड लग जाए तो जल्दी लग जाएगा सवाल, है ना। मैं इसलिए चेक कर रहा था कि अगर ये बन जाता है तो सवाल जल्दी लग जाएगा, नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल गौर करना। ये कोण निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, ये वाला कोण बताओ, चेक करो ये कोण कितना बना जाएगा, देखा जाए तो देखो लगाओ भाई, देखो लगवा दो, देखो सवाल लगा तो क्या तरीका है। चाहो तो ये कोण निकाल लो, देखिए तुमसे ये कितना हो जाएगा, ये कोण हमारा हो जाएगा 180 - 122 कितना आ जाएगा, तो घटाओ बता तो भाई। देखो तो 180 - 22 10 से 2 गए तो 8 बचे कितना 17 से 58, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 58 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये 38 अंश हमारा है, तो ये कोण नहीं निकल आएगा, ये भी तो क्या हो जाएगा 180 - 38 कितना हो जाएगा, घटाओ घटा, इसको निकालता हूँ घटा करके। देखो 10 से 2 गए तो 8 गए तो 2 बचा कितना 17 से 3 गए तो 14 कितना जाएगा 142, ठीक है नहीं। अभी हमने आपको त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, बहिष्कोण। इसको बहिष्कोण प्रमेय से लगवा दे रहा हूँ, देखो ना, दिमाग में जो आ जाता है वो लगवा देता हूँ। देखो बहिष्कोण प्रमेय क्या बताई थी, देखो तो जो बाहर का कोण होगा ये वाला, ये क्या होगा, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये कोण कितना हमारा आया है 142, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो 142 अंश है वो x + 58 अंश के बराबर होगा कि नहीं। क्लियर है, क्लियर है। देखो लगाओ जरा कितना आ जाएगा, तो ये इसको उधर भेज दें, घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा 142 - 58 बराबर में x, घटा जरा देखो तो 12 से 8 गए तो 4, फिर 13 से 5 गए तो 8, कितना अक्षर आ गया 84 अंश आ गया। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, बस सही हो गया, खत्म, ठीक है नहीं। ये खतरनाक फिगर था, समझ में आया क्या ना, क्योंकि देखो हम आपको इजी करके पढ़ाए, सब पूरा पढ़ाई है ना। यहाँ क्या लगा दिए हैं, यहाँ पे देख लेना रेखीय युग्म कोण लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे अंतः कोण युग्म प्रमेय लगा है, ठीक है नहीं, सब लिखते आना। इसे होगा कि आपको मालूम चल जाएगा कहाँ कौन प्रमेय लगा है, क्या क्लियर। यहाँ कौन से प्रमेय लगा है, ये बहिष्कोण प्रमेय से लगा है, ठीक है नहीं। सबका हो गया सवाल। आप देखते हैं सवाल जरा नेक्स्ट, इस पे जरा आओ। सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है, दी गई आकृति में ABD
ये लिखा है, कितना दिया गया है 55 अंश है। फिर क्या कहा देखो ACD 30 अंश है, ACD ये दिया गया, कितना नंबर दिया गया है 30 अंश है। सवाल क्या कह रहा है, कोण BACY है, BACY है, BACY है, ये y है। फिर और गैर परिवर्त कोण BDC x, ये गैर लिखा है, गैर परिवर्त, परिवर्त इधर वाला होता है, कितना दिया गया देखो, दिया गया ये x दिया गया। पूछा x माइनस वाई का मान बताओ। हाँ 85 तो सही है, ठीक है ना। तो तुम लोग जान लो, उसको नोट कर लो, ठीक। क्या नोट कर लेना, ध्यान बेटा गौर करना, तो गौर कर लेना, इसको ध्यान दे लेना। यहाँ तो ध्यान बेटा, ये जो हमारा कोण होता है ये हमारा कैंची बना नहीं बना है ना। तो कैंची वाले फिगर में जो ये हमारा एंगल होता है यक्स, और करना ये बच्चा सदैव होता है इन तीनों कोणों के योगफल के बराबर। क्या हमारा होता है, तो ये y प्लस कितना लिखा है 55 प्लस कितना लिखा है 30 के बराबर। हमें निकालना x माइनस वाई, इसको हम क्या भेज देंगे इधर, क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई क्या जाएगा 55 और 30 85, बस बच्चा ही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ लिखा है C नंबर में लिखा है, C से लिखा है। सबके बात समझ में आएगी नहीं आएगी, है ना। कैंची वाले फिगर में इसको लर्न करके रख लेना। अब आगे बढ़े सवाल देखो, अब हम लोग सवाल देखें जरा नेक्स्ट। यहाँ जरा फिगर में आओ, हाँ भाई एक मान याद करना है। देखो सब फिगर खतरनाक है भाई, है ना। अगर ये 75 तो भी कितना होगा हमारा, ये भी 75 होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा, किसके नियम से, शीर्षक में कोण के नियम से। अगर ये 40 ये भी कितना होगा हमारा 40, किसके नियम से, शीर्षक में कोण के नियम से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है तना। ये कोण कितना होगा 75, ये कोण कितना होगा 40। शीर्षक में कोण नियम पढ़े कि नहीं पढ़े हम लोग। जब दो रेखाएं से प्रतिच्छेद करती हैं क्या होते हैं आपस में, ये बराबर। अब यहाँ देखो जरा, ये त्रिभुज बना है कि नहीं बना है, और ये बहिष्कोण है कि नहीं है। तो बहिष्कोण क्या बताया, तो दोनों के योगफल के बराबर, जोड़ डालो। 115 लिखा है, सही जोड़े हो ना एकदम से, बस सही हो जाएगा, बस खत्म, आंसर हो गया। देखिए सवाल इतना खतरनाक, लगाने में कुछ लिखना भी नहीं पड़ा। क्या मालूम चला, ये है शीर्षाभिमुख कोण और ये क्या हमारा है बहिष्कोण। तो बहिष्कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके विपरीत के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर। वही प्रमेय लगा दिए, सिंपल सवाल हो गया। आगे बढ़े सवाल में, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसको लगाओ जरा। कह रहा है कि भैया नीचे दी गई आकृति में LM समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। तो 2x प्लस वाई का मान, पहले x y का मान निकाल दूसरे सवाल में क्रम रखेंगे। अगर सबको पता है ये 60 है, ये कितना हो जाएगा 60, और ये दोनों का कितना होता है 180 अंश होता है, क्या होता है। तो y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा 180 माइनस 60, कितना मिल जाएगा, तो ये 120 अंश। सबके पास समझ आए कि नहीं आए। अब जरा यहाँ देखो, ये तो साफ साफ मालूम चल रहा है कि कितना होता है 180 अंश, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस का 105, कितना आ जाएगा, तो 75। क्या नहीं क्लियर देखो। तो अब बड़ा लगाओ 2x क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 75 और प्लस में y 120। 75 गुना कितना होता है 150, 150 प्लस 120 कितना हो जाएगा, ये सबका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहाँ लिखा है, इनमें लिखा है, बस सही रहेगा, खत्म। सबके फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल अगला, कोण ABC का मान बताना कितना होता है। देखो लगाओ, अगर यहाँ हम एक समांतर रेखा से खींच दे, कोई दिक्कत किसी को खींच दिए। देखो अब हम लोग गौर के देखो तो बेटा, ये दोनों समांतर थे कि नहीं समांतर थे दूसरे के, लिखा हुआ है। अगर इसके समांतर खींचेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में समांतर। अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 50, किसके नियम से, एकांतर कोण। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, कितना जो होता है 180 अंश, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 120,
कितना आ जाएगा 60। ये कितना मिल गया हमें 60। अभी पूछा गया है कुल, तो 50 60 बस खत्म। समझ में आ रहा क्या बराबर? कोई डाउट फिगर तो नहीं है? आगे बढ़ जाओ। देखो नेक्स्ट देखते सवाल अगला हम लोग, इसको देखो लगाओ। बराबर ही हो गए। हाँ सर 104 में दिए नहीं है। सही है आंसर? हाँ सर 104 बराबर ही होगी ना, ऑप्शन में भी दिए। कहाँ उठ गया बराबर जाएगा? देखो जरा, देख लो सवाल में। ये 104 है तो 104 होगा। अगर ये होगा तो ये भी कितना होगा हमारा 104। तो दोनों को कितना होगा 180 अंश। 104 कहाँ से जाएगा भाई? 104 104 ये 104 ये देखो ये संगत कोण तो है, ये कितना हो जाएगा? दो संलग्न कोण 180 अंश है ना। रेखीय कोण से कितना हो जाएगा हमारा? एक हो जाएगा हमारा 180 माइनस 104। लगाओ जरा सवाल देखो। बताओ कितना होगा, करो जरा। 76 होगा। कहाँ लिखा है? बस खत्म। देखे देखो, इसीलिए कहते हैं सवाल बस देख लो समझ लो फिर लगाओ, हाँ। देखो 104 104 104 भाई यहाँ पर क्या बन गया हमारे रेखे की युग्म कोण। तो एक मान निकाल लेंगे हटा करके। क्या नहीं किया सवाल? सबके समझ में आया क्या नहीं सवाल है? आप देखो सवाल देखो नेक्स्ट, इसको लगाओ जरा। तो सवाल क्या कह रहा, पढ़ो जरा। कह रहा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित, मतलब दो समांतर रेखाएं ऐसी हैं उनको एक रेखा से प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना। कह रहा एक ही ओर स्थित दो अंतः कोणों का अनुपात, बेटा इनका अनुपात दिया गया है, इनका मान लो कितना है, समझ कर लो। ये 3x है, कितना कर लेते हैं 7, तो ये हो गया हमारा 7x, ये क्या हो गया हमारा 3x, ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत हो रहा है ना। फिर तो इन दोनों अंतः कोणों के मापों को धनात्मक अंतर बताइए, अंतर बताना दोनों का। पहली बात, दोनों को जो कितना होता है 180 अंश होता है कि नहीं होता है? तो क्या जाएगा 7 3 10, इस कितना मिल जाएगा 180, 0 0 कैंसिल, क्या जाएगा x हमारा आ गया 18 आया कि नहीं आया है। अब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 से 3 गए तो 4x, क्या जाएगा 4 गुणे 18, 18 चौके अंतर लगा होता है बड़े से छोटा का अंतर। सबके बात क्लियर है? क्लियर समझे? डाउट तो नहीं सवाल में? बच्चा का डाउट सवाल खुद रहा, ये सवाल लगाओ जरा। कहाँ रिपीट सवाल है? रिपीट सवाल है भाई। यहाँ पर दिखाए थे 50 हो गया था, ये कितना हो जाएगा हमारा, है ना, ये हो जाएगा हमारा 60 अंश, कितना 110 अंश। रिपीट सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार लग गया फिगर। नेक्स्ट देखो हम लिख दे रहे हैं, देखो संख्या लिख दे रहे हैं। यहाँ लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 5, ये है 6 है, ये है 7, ये है 8। अब दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सवाल देखो क्या कहता है सवाल, पढ़ो जरा सवाल। सवाल कह रहा है ली गई आकृति में एल एम समांतर है, ठीक है, ये एल है ये एम है। कह रहा और टी एक तिर्यक रेखा है, बेटा टी एक तिर्यक रेखा है। 1 और 2 का अनुपात दे रहा कितना है 4:11। मान लो मासा कितना है, क्या हो जाएगा 4x 11x। तो कोण 7 और 8 के माप क्रमशः है, बताना 7 और 8 कितने होंगे। देखो भाई अगर ये हमारे कैसे कोण है, रेखीय कोण है कि नहीं है, और रेखीय कोण कितना होता है मैंने पढ़ाया है 180 अंश। क्या कर दो 180 बराबर क्या हो जाएगा 11 और 4 15, 5 कितना मिल जाएगा 180, काट दो 15 का नाम 15, 15 बराबर हम 180, इस कितना मिल जाएगा हमें 12। तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक पहले लेना, कितना लिखा है 4 इस कितना जाएगा 4 तो 12 चौके 48, सही कि नहीं सही है। फिर दूसरा क्या लिखा है 11 क्या जाएगा 12 गुणे 11 132, ठीक है नहीं। अब देखो अगर ये 48 ये 132 है, सब में याद है कि नहीं याद है, ये कोण क्या होता है इसके बराबर, ये कोण क्या होता है
इसके बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा 48, ये भी कितना हो जाएगा 132। पूछा 7 और 8 गया है, तो ये कोण क्या होता है आपस में, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये कितना हो जाएगा 48, और ये कोण भी क्या होता है आपस में, शीर्षाभिमुख कोण, कितना हो जाएगा 132। 7 कितना आया है 48, 8 कितना आया 100, कहाँ लिखा है बी में, क्या लिखा ही था, हरदी परेशान हो रहे थे, बस खत्म। सबके बात समझ में आई कोई नहीं, खतरनाक फिगर सवाल हो गया है ना। नेक्स्ट देख लो भाई सवाल को। हाँ भैया, पहले ये मान निकाल लोगे, 2 अंतर गुण कितना होता है 180 अंश, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा 60 अंश। और ये दोनों कोण क्या होते हैं आपस में, शीर्षाभिमुख कोण, कितना हो जाएगा ये 60 अंश, बस खत्म। सबको समझ में आ रहा है सवाल। नेक्स्ट सवाल अगला, पढ़ो सवाल पढ़ने के बाद में चलेगा ना, चल क्या करा है। समांतर रेखाओं का एक युग्म एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण 1 और 2 एकांतर अंतःकोण युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एकांतर अंतःकोण युग्म बनाते हैं, मतलब 2 समांतर रेखाएं हैं ऐसे, एक ये बनाता है, एक ये हमारा क्या है, ये कोण 1 है, ये क्या हमारा कोण 2 है। यदि कोण कह रहा है यम जो हमारा पहला है, कितना हमारा है 35 अंश है। अगर ये 35 अंश है, बताना 2 कितना होगा, दोनों कोण क्या होता है पसंद बराबर, ये भी कितना से मिल जाएगा, अरे इसमें कुछ करना ही था, बस खत्म। पता भैया एकांतर कोण क्या हमारे होते हैं बराबर, अगर 1 पाए तो 2 भी क्या हो जाएगा हमारा 35, खत्म सवाल हो गया है। नेक्स्ट, बस आज इतना ही था हमारा, किसमें, रेखा एवं कोण चित्र वाले ऑप्शन में इतना ही था, ठीक है नहीं। कल की जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कितनी रेखाएं बहुभुज में होंगी, कितने विकर्ण होंगे, कितना अंतःकोण युग्म होगा, कल पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। बाकी आज हमारी क्लास मैथ की यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, तब तक सभी को जय भारत, जय माता दी।